Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 1, that's name is numbers. ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम डिफरेंट नंबर्स के बारे में करने वाले हैं. आइए देखिए, तो इसमें सबसे पहले ये हमारे कुछ गोल्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. ओके, सो फर्स्ट है प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू. देखिए, वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट द नंबर्स. नाउ वी विल लर्न द important part, place value and the face value. Let us try to understand this concept with the help of an example. ठीक है, चलिए तो हम place value और face value को देखते हैं with an example. देखिए, she is Priya and her mother is Renu. यहाँ पे and Renu is seeing her daughter Priya at home. ठीक है, ये इसकी डॉटर है. Now यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर बनी हुई है, कुछ नंबर्स लिखे हैं. Renu is teaching her daughter Priya एज अ टीचर. ठीक है, तो देखिए रेनू क्या है, अब एक टीचर भी है, तो वो अपनी डॉटर प्रिया को एज अ टीचर टीच कर रही हैं. ठीक है, यहाँ पे देखें क्या है, रेनू एंड प्रिया हैज सेम फेसेस एट होम एंड एट स्कूल बट विद द चेंज ऑफ द प्लेसेस देयर रोल्स हैव चेंज्ड. मतलब क्या हुआ कि अगर वो घर में रहती हैं तो उनका जो रोल है वो चेंज है. कैसे कि वो मॉम है और जो प्रिया है वो उनकी डॉटर है. लेकिन जब वो स्कूल पहुंचती हैं तब वहां पे उसकी जो मॉम है वो एज अ टीचर रहती हैं और स्कूल में जो प्रिया है वो एज अ स्टूडेंट रहती है. ठीक है, उनकी डॉटर बनकर नहीं. ओके, सो इन अवर पिक्चर रेनू एंड द प्रिया आर mother and daughter at home, but at school they are teacher and student. Clear? With the change of the place their roles have also changed. Their faces are the same. तो उनके faces तो same ही है क्योंकि प्रिया प्रिया ही है और उनकी मॉम जो है वो उनकी मॉम ही है. ठीक है, similarly if the digits are interchanged their place value are also changed. ठीक है, हमने क्या किया, जब हमारी पोजीशंस को हमने चेंज किया स्कूल या फिर घर, तो क्या हुआ, उनकी जो प्लेस वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई. whereas the face value remains the same. Now write the place value and the face value of the number. Example 1, write place value and the face value of every digit of the number 2879. देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है वंस, टेंस, 100,000, 10,000. देख सकते हैं यहाँ पे वंस प्लेस पे कितने हैं, ये 9 है, फिर यहाँ पे टेंस में 7 है, 100 8 है और 1000 में कितने हैं, 2 है. ठीक है, नाउ इन द above abacus 9 is on the ones place. क्लियर हो गया. so the place value of the 9 is 9 into 1. why? because that is on the ones place. so 9 and the face value of the 9 is 9, जो है वही रहेगा. in the above abacus 7 is on the tens place. ठीक है, तो it means we have to multiply the 7 into 10 and the answer is 70. ओके, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू है बट 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 ही रहेगी. एंड देन 8 को देखते हैं यहाँ पे, तो 8 क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है. इसमें 8 into 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800, बट इसकी जो फेस वैल्यू है वो 8 ही रहेगी. ठीक है, 2 कहाँ पे है, 1000 प्लेस पर है, ये हो जाएगा 2 into 1000 और जो इसकी फेस वैल्यू है वो हो जाएगी 2. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द एवरी डिजिट ऑफ द नंबर. ठीक है, ये सेम आपको करना है, ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करेंगे. नाउ फैक्ट, इन एनी नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज 0 ऑलवेज रिमेन्स 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन. तो जब आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तब भी 0 ही तो आता है. इसी वजह से प्लेस वैल्यू 0 की हमेशा 0 ही रहती है. एग्जाम्पल 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर दिस वन. देखिए ये भी आपका सेम क्वेश्चन है. 9 यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पर है तो 9 into 1, 7 टेंस प्लेस पर है तो 9 7 10, 8 आपका 100 पर है तो 800, 6 आपका 1000 पर है तो 6000. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे. नाउ एक्सपेंडेड एंड नोटेशन ऑफ द नंबर्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, so to write a number in expanded form the place value of each digit in the number is calculated, then the number is expressed as putting by plus sign between each place values. ठीक है, so example number 1 देखते हैं. write the expanded form of this. ठीक है, देखिए कैसे लिखा है, 6 आपका वंस प्लेस पर था तो हमने 6 into 1 किया जो कि 6 आया. 5 टेंस प्लेस पर है तो 5 into 10 50 आया. 3 आप 100 पर है तो 300 दैट इज 300.
ठीक है, और ये आ गया आपका 2000 पर, सो 2 into 1000 इज 2000, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं कि इस नंबर को हम इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ओके। 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 6, ओके। सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करेंगे, ओके। चलिए, और ये वाला भी क्वेश्चन देखिए एक्सपेंड ही करना है, तो ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। नाउ डू इट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन नंबर। देखिए इसमें लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पे 1 से और ये 10, तो ये है 2 into 10, इसका मतलब 20। यहाँ पे देखिए ये आपका 100 प्लेस पर है, इट मींस 4 into 100, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। चलिए अब बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन नंबर। देखिए यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो ये जो है 1s पर है, ये 10s, ये 100 और ये 1000 पर है, तो ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस में 100 प्लस में 30 प्लस में 4, ठीक है। नाउ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। Now we have learned how to write the numbers in their expanded notation with the help of their place values. Now we will study how to compare two or more than two numbers. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कंपैरिजन। जैसे कि यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी हुई है, इसको आपने कंपेयर करना है इक्वल। अच्छा ये बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक जिराफ है, ये भी एक जिराफ है, तो कितना ये इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये ग्रेटर का साइन, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं ये वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने जूम किया हुआ है, ठीक है, तो ये ग्रेटर हो गया, ओके। इसमें देख सकते हैं तो ये क्या है, ये वाला आपका, ये वाला ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉलर है। As comparison has been shown in the above picture, similarly we can compare the numbers too. चलिए रूल्स देखते हैं इसके लिए for the comparison of the numbers. So a number having more numbers of the digit is greater than the नंबर हैविंग द लेसर नंबर ऑफ द डिजिट्स। तो किसी भी टू नंबर्स में जब भी हमारे नंबर ऑफ द डिजिट्स को देखेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ द डिजिट्स होंगी वही आपका ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 82 और 123 को देखा जाए, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट है, इट मींस दिस नंबर विल बी ग्रेटर। यहाँ देखिए इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इट मींस दिस नंबर विल बी ग्रेटर, ओके। Now, if the two numbers have same number of the digits, the number are compared with the help of the place value of its digit. Therefore, the number having greater place value of the leftmost digit is greater to the two numbers. ठीक है, तो जो leftmost digit है हम उसको compare करेंगे, ठीक है। If the leftmost digit is same in both the numbers, then the digits on the immediate right to this number are compared and so on. ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट की कंपेयर किया, अगर वो सेम है देन उसके राइट वाला, देन उसके राइट वाला, इस तरीके से कंपेयर करेंगे। एग्जांपल देखिए, ये है आपका 4823, यहाँ पे भी 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। आपने लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर किया, 4 है, यहाँ 3 है, यू नो दैट 4 इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स ये नंबर आपका ग्रेटर होगा 3 से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो इस नंबर में 4 डिजिट है, बट द फर्स्ट डिजिट है 2 and 2 सेम है ना, तो हम इसका सेकंड नंबर कंपेयर करेंगे, उसके राइट वाला, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, अभी भी सिमिलर हो गया, तो हम थर्ड कंपेयर करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन अब हम फोर्थ वाला कंपेयर करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यू नो दैट 8 इज ग्रेटर देन 5, इट मींस दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 1, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर। देखो इसमें से चेक करना है, सारे ही डिजिट 4 डिजिट के नंबर है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करो। यहाँ 7 है, 9, 2 और ये 9 है, 9 और 9, ठीक है। अब इसका सेकंड कंपेयर करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो 3 इज ग्रेटर, तो आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट डिजिट यही वाला नंबर है। स्मॉलेस्ट चेक करो, इसका फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 2, तो ये वाला आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। चलिए असेंडिंग करना है, यहाँ पे देखिए ये नंबर्स हैं, सब में देखिए यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर है, तो जो आपका स्मॉलर डिजिट, जो कि लेस डिजिट नंबर है, वही आपका स्मॉलर नंबर है। तो देखिए 283 आ गया, उसके बाद जिसमें 4 डिजिट नंबर है उनका लेफ्ट मोस्ट नंबर कंपेयर कीजिए, यहाँ 8 है, यहाँ 5, यहाँ 6, तो इसके बाद सबसे छोटा ये वाला है, तो ये आ जाएगा, उसके बाद 6 आता है, तो ये फिर आता है ये वाला, ठीक है। नाउ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर मींस आपको पहले ग्रेटर नंबर करना, देन उसके बाद स्मॉलर नंबर। तो देखिए इन नंबर्स में सारे ही नंबर 4 डिजिट के नंबर है,
आपने लेफ्ट वाला देखा, यहाँ 5 है, 5 5 और 5 है। सेकंड कंपेयर कीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5 और 0, ये 0 है और 0 है। तो आप इसका थर्ड नंबर कंपेयर कीजिए इन दोनों नंबर्स में, यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो यू नो दैट दिस नंबर विल बी ग्रेटर। ओके, इसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है वो तो सेम है, थर्ड डिजिट कंपेयर करो, यहाँ 0 है, यहाँ 5, इट मींस ये वाला ग्रेटर होगा, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब इसमें आपको बनाना है ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर और द स्मॉलर डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है तो आपको गिवन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखा आपने, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर में क्या नंबर है हमारे पास, 7 5 ये 3 2। ठीक है, तो देखो 7 5 3 2। स्मॉलेस्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 5 7। ओके, नाउ द एग्जांपल नंबर 5, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए ये क्वेश्चन सेम है, ये वाला आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। ओके, नाउ फैक्ट, having more digit is the greatest value. Okay, now if the digits are equal, we compare the place value. Just compare from left to right, the biggest first wins without fight. Okay, चलिए now do it. Question number 1, fill in the blanks with these sign. चलिए अब आप इनको कंपेयर कीजिए, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, यू नो दैट दिस नंबर इज लेसर देन दिस। ओके, इसमें कंपेयर करें, देखिए इसमें 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट कंपेयर किया, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 1 है, ये 6 है, तो ये वाला नंबर क्या हुआ, स्मॉलर हुआ। ठीक है, और ये वाला ग्रेटर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। चलिए सो आइडेंटिफाई करना है, पहले अगर ग्रेटेस्ट लिखेंगे, देखो ये सारे ही 3 डिजिट के नंबर है, तो पहला नंबर कंपेयर करो, ये 8 है, ये 2, ये 8 और ये 7, तो इसमें और इसमें कंपेयर करो 8 8। सेकंड कंपेयर करो, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला नंबर आपका ग्रेटेस्ट होगा 8 7 2। स्मॉलेस्ट देखें तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट छोटी है। ठीक है, सो 2 7 8। ओके, नाउ एफ वाला देखो, सारे ही 4 डिजिट के नंबर है। ओके, सो हम लेफ्ट वाला कंपेयर करें, यहाँ 5 है, 5 5 5 है सब में। ठीक है, सेकंड वाला कंपेयर करो, यहाँ 1 1, यहाँ 5, यहाँ 5। अब थर्ड वाला कंपेयर करो, थर्ड वाला चेक करेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो अगर ग्रेटेस्ट देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा 5 5 5 1। स्मॉलेस्ट देखो इनमें में से, ये 5 1 5 1 है, ये फिर थर्ड नंबर 5 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला आपका स्मॉलेस्ट है, मतलब 5 1 1 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो सेम है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो इसमें से ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये सबसे छोटा होगा, तो पहले आ जाएगा आपका ये वाला, इसको मैं यहाँ देखिए, ये आ गया 69, और उसके बाद कौन सा आएगा, 3 डिजिट के नंबर, जिसमें से 6 छोटा है, तो 609। फिर आएगा आपका देखो 9 है, यहाँ पे 0, यहाँ 6 है, तो यहाँ आ जाएगा 906। उसके बाद आ जाएगा ये वाला 960। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले ग्रेटर नंबर फिर स्मॉलर नंबर। चलिए इसका एफ वाला पार्ट करते हैं। तो इसमें से देखिए ये सारे 4 डिजिट के नंबर हैं, लेकिन आप चेक करिए फर्स्ट वाला, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, ये 2 है, ये 3 और ये 5 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर यही वाला है, क्या, 8 1 5 2। और अगर स्मॉलेस्ट की देखा जाए तो देखो इसमें ये 2, यही वाला आपका स्मॉलेस्ट है, 2 1 7 2। ठीक है, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीज नंबर। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग में अरेंज करना है। तो ग्रेटेस्ट अगर पूछा जाएगा आपको तो डिसेंडिंग में अरेंज करो, 8 7 5 3, तो 8 7 5 3 विल बी ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 3 5 7 8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, सेम है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू द रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, देखिए शो अ क्लॉक हैविंग द रोमन न्यूमरल्स, ये देख रहे हैं यहाँ पे, एंड आस्क द चिल्ड्रन टू रीड दीज न्यूमरल्स व्हिच दे विल नॉट बी एबल टू, देन द टीचर्स विल इंट्रोड्यूस रोमन न्यूमरल्स टू देम। ठीक है, चलिए तो ये है हमारे न्यूमरल्स जो कि रोमन में है। ठीक है, इन दिस सिस्टम ओनली 7 सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रोमन न्यूमरल्स। देखो कौन कौन से 7 है, ये देखिए 1 के लिए
हम ऐसा लिखते हैं 5 के लिए V और यहाँ पे 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M. ठीक है. So the Roman numbers have the 7 symbols. All the different comes only 3 times. Okay, so all are different comes only 3 times. ठीक है, ये सारे डिफरेंट है, comes 3 times and can be used for all the numerals. ठीक है, तो आप कोई भी नंबर है वो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है. ठीक है. Now V, L, D can't be repeated. ये नंबर जो है रिपीट नहीं हो सकते. कौन से? V, L और D. ठीक है. They can be added only, not subtracted. तो ये सिर्फ ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. And this one, देखिए ये क्या है? 1, X और C क्या है? Can be repeated thrice. तो हम इसको, ये जो है हमारे पास 1, X और जो C है, इसको हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए, सो add or subtract to change the price. Add you greater if you see on right. देखो क्या कहा इन्होंने कि add और subtract करना है to change the price. फिर add you greater if you see on the right. तो अगर greater नंबर हमें right साइड में दिखाई देता है so हम उसको add करेंगे. Subtract if one of the left of your side. ठीक है, अगर कोई left में हो तो उसको माइनस करेंगे. Can be added 3 times to right. ठीक है, तो हम 3 टाइम्स राइट में ऐड कर सकते हैं, बट सब्ट्रैक्टेड ओनली वंस इफ लेफ्ट टू आवर साइड. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. चलिए यहां देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, 1 2 3 लिखा हुआ है. फिर रोमन न्यूमरल्स हमने देख लिया. हिंदू अरेबिक में न्यूमरल्स में क्या बनेंगे? देखिए 11 12 ये हो गया. आपको समझ आ रहा है? इस तरीके से हमने लिखा हुआ है. ओके, ये पूरा हमारा दिया हुआ है 30 तक. चलिए फैक्ट देखते हैं क्या है. रोमन नंबर सिस्टम डज नॉट हैव एनी सिंबल्स फॉर 0. तो 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है. रिमेंबर दिस. इफ अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ दीज सिंबल्स. ठीक है, तो क्लियर हुआ. जब कोई भी वैल्यू रिपीट होती है तो हम उन डिजिट्स को ऐड करते हैं. एंड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड. जितनी टाइम वो रिपीट हो रहा है हम उतनी टाइम उसको ऐड करेंगे. जैसे कि 1 1 1 लिखा है तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3. x + x, देखो x कितना है? 10 + 10 + 10, ये 30 हो जाएगा. ठीक है, सो सिंबल v is never repeated in any numeral. तो v आपका रिपीट नहीं होगा. If any symbol is written on the right of the symbol having greater value, right में greater value है, we add its value to value of the symbol on its left. ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे. देखो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका ये नंबर है v, उसके राइट साइड में क्या है? कोई स्मॉलर नंबर है, तो हमने क्या किया? दोनों को प्लस कर दिया. 5 + 1 यहाँ 6 हो गया. सिमिलरली यहाँ देखो ये 10 है और ये 5 है, सो 10 + 5 15 हो गया. ठीक है. नाउ इफ द सिंबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल विद अ ग्रेटर वैल्यू, अगर लेफ्ट में ग्रेटर वैल्यू है, वी सब्ट्रैक्ट इट्स वैल्यू. देखो अगर हमने ये जो हमारा लार्जर नंबर था उसके लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर नंबर है, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट. सो द वैल्यू ऑफ द सिंबल, देखो ये हो जाएगा 5 - 1, ये 4, और ये हो जाएगा 10 - 1 9. ठीक है. द न्यूमरल्स ग्रेटर देन 10 हैव द ग्रुप ऑफ द टेंस. ठीक है, आपने देखा यहाँ पे जैसे 12 है तो ये हो जाएगा आपका पहले x फिर 1 1. ऐसे यहाँ पे 22 कैसे लिखेंगे? ग्रुप ऑफ द वर्ड है ना, देखो x x और ये 1 1. ठीक है. एग्जाम्पल 1, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. देखो 2 है तो हमने ये लिखा, 17 है तो ये लिखा. देखो ये 10 के राइट में स्मॉलर नंबर है ना, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्लस. ये हो जाएगा 10 + 5 + 1 + 1. ठीक है. सिमिलरली ये नंबर्स है. 37 को कैसे लिखा? 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी आपको सेम यहाँ पे लिखने हैं. चलिए डू इट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1, राइट रोमन न्यूमरल्स ऑफ फॉर द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. तो देखिए 9 है, 9 को कैसे लिखते हैं? 9 को लिखते हैं हम ऐसे, है ना, क्योंकि ये माइनस करेंगे 10 में से. 29 है, 29 को कैसे लिखेंगे आप? देखिए 29 है ना, पहले आपको बताना है 20 मतलब x हो जाएगा, फिर 29 करना, तो ये हो जाएगा 9. ठीक है. चलिए आगे कर लेते हैं. दिस वन, राइट द हिंदू. चलिए अब हिंदू न्यूमरल में आपको लिखना है, तो ये क्या है आपका? ये है 8. ठीक है, तो ये हो गया आपका 8. ये कितना है? 9. यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 10 10 और ये 5, तो ये हो जाएगा 30 + 5 35 और ये हो जाएगा 38. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच दी
फॉलोइंग। देखो ये 9 है, 9 कहाँ पे है, ये है। 18 कहाँ पे है, 18 होगा 10 और 8, तो 10 कहाँ पे है, 10 और 8 ये रहा, ठीक है। 24, 24 मतलब 20 पहले लिखो, XX और 4 बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20 कहाँ पे है, ये वाला होना चाहिए था पर इसमें एरर किया हुआ है 25, ये यहाँ पे बीच में 1 भी आएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। टू फ्रेंड्स अनिल एंड समीर start eating fruits from the bag bought from home during the lunch time. So teacher कहती है to समीर what have you brought? समीर कहता है mom I am eating grapes. Now teacher to Anil what have you bought? Anil ma'am I am also eating grapes. So teacher said now tell me the number of the grapes you ate. Sameer said ma'am I can't tell the exact number of the grapes. I have eaten approximately 20 grapes. Okay, now the teacher said and Anil you? Anil said ma'am I also ate approx 30. ठीक है, so teacher said similarly in daily life too we often give the estimate of the correct numbers, rate, weight and the cost etc. as we need different resources to measure or to weight the exactly unavailability of these make us to estimate. देखो हमारी डेली लाइफ में ऐसी कई चीजें हैं जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सो this estimation is close to the correct value. Similarly we can make estimate of the numbers. This estimation is called the rounding off. ठीक है, तो ये जो हमारा approximately कहते हैं, ये जो estimation है इसी को हम rounding off कहते हैं, ठीक है। Now we can round off a number as follow. Question number 1, round off 27 to nearest tens. देखो nearest tens करना है। Number 27 is in between 20 and 30 दोनों के बीच में, but it is nearer to 27, that is by ये आपका कितना हो जाएगा, नंबर 27 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 30। क्यों, क्योंकि ये 30 के नियरेस्ट है, ओके। देखो यहाँ पे 20 था, 30 था, ये 25 है। आपने देखा कि 27 यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में आ रहा है, विच इज नियर टू द 30, ठीक है। ये देखिए ये भी नियरेस्ट टेंस करना है, तो इसमें भी हम देखेंगे वंस वाली वैल्यू। 6 क्या है हमारा, 6 जो है वो देखो ये जो 86 है, 80 क्या है, 80 लाइज बिटवीन दी 80 एंड 90, लेकिन ये आपका किसके नियरर है, 86 के। इट मींस 86 का राउंडेड ऑफ नंबर होगा 90, ठीक है, देख सकते हैं इसमें। चलिए तो ये सेम नंबर है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको नियरेस्ट करना है 100, तो 100 के नियरेस्ट करना है, लेकिन आप देखेंगे इसमें 27, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो पूरा नंबर है 527, ये क्या है, इन दोनों के बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में, ठीक है। So 527 is nearer to the 500, that means okay, इसका जो राउंड ऑफ हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। Now fact, you want to round off 10, put right a 0. See one's digit if 1 to 5. Add a unit to tens with the arrow if you want to round off 100. Put right to 2 zeros. See tens digit 1 to 5 and a unit to 100 with arrows, ठीक है। चलिए तो देखिए आप समरी है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। स्टूडेंट्स आर एबल टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड नंबर्स अप टू 10,000. दे आर एबल टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज ऑफ लाइफ लाइक ट्रांजैक्शन, बैंकिंग, बाइंग, सेलिंग एक्सेट्रा. They are able to find place values and phase values and rounding of numbers. They are able to find the predecessor, successor, ascending or descending orders. They are able to make smallest and the largest number with the help of the different digit. And the last is they are able to understand Hindu Arabic numerals as well as Roman numerals. ठीक है, तो देखिए अब ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। इसकी लास्ट में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।